सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। नेपाल की सड़कों पर फिर गूंजा योगी आदित्यनाथ का नाम। सवाल है कि आखिर पड़ोसी मुल्क में यूपी के सीएम के पोस्टर क्यों लग रहे हैं? क्या यह महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा है? सोचिए, एक मुख्यमंत्री जिसकी लोकप्रियता सिर्फ अपने राज्य तक सीमित ना हो, बल्कि सीमाएं लांघकर पड़ोसी देशों तक पहुंच जाए। एक ऐसा नेता जिसके पोस्टर नेपाल की गलियों में लगे और वहां के लोग उसे हिंदुत्व का सबसे मजबूत चेहरा कहकर पुकारें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके पोस्टर नेपाल में एक बार फिर से दिखे हैं। सवाल है कि आखिर नेपाल की धरती पर योगी की इतनी गूंज क्यों है? सवाल है कि इसका भारत नेपाल रिश्तों पर क्या असर पड़ता है? और सबसे अहम सवाल यह है कि इसका भारत की राजनीति में क्या मतलब निकाला जाए। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। हाल ही में नेपाल के कई हिस्सों में योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए। इन पोस्टर्स में योगी की छवि कड़े प्रशासक और हिंदुत्व के सशक्त प्रतीक के तौर पर दिखाई गई है। पहले भी नेपाल के तराई इलाकों और सीमावर्ती जिलों में योगी के पोस्टर दिखाई दिए थे। असल में नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमाएं जुड़ी हैं और यहां के लोगों का भारत से पुराना सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ता है। इसी वजह से नेपाल की धरती पर जब भी हिंदुत्व की चर्चा होती है, योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले आता है। सीमाओं के पार तक योगी आदित्यनाथ की पहचान के कई बड़े कारण हैं। योगी को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुत्व की मजबूत आवाज माना जाता है। नेपाल, जो खुद एक हिंदू बहुल देश है, वहां लोग योगी को हिंदुओं के गौरव के प्रतीक के तौर पर देखते हैं। साथ ही अपराधियों पर सख्त कार्रवाई, माफियाओं पर बुलडोजर और कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस, ये बातें नेपाल में भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के महंत हैं। गोरखनाथ परंपरा का नेपाल से गहरा रिश्ता रहा है। इसी कारण नेपाल में लोग उन्हें धार्मिक गुरु और राजनीतिक नेता दोनों रूपों में सम्मान देते हैं। नेपाल में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर दिखने की खबर अपने आप में बड़ी और दिलचस्प है, क्योंकि यह सिर्फ भारत की राजनीति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पड़ोसी देश में भी चर्चा का विषय बन जाती है। इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ की छवि और लोकप्रियता सिर्फ उत्तर प्रदेश या भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमा पार भी असर डाल रही है। नेपाल में योगी के पोस्टर लगना इस बात का संकेत है कि वहां भी उनकी पहचान हिंदुत्व के मजबूत चेहरे और कड़े प्रशासक के तौर पर हो रही है। अब सवाल यह है कि नेपाल में पोस्टर लगने का क्या संदेश जाता है? तो यह पोस्टर बताता है कि योगी का नाम नेपाल की जनता के बीच लोकप्रिय हो चुका है। योगी का नाम नेपाल में भी लोगों के दिलों में जगह बना चुका है। इसके अलावा यह दिखाता है कि सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ते राजनीति से कहीं ऊपर हैं। नेपाल की जनता योगी को अपना मानती है। विपक्ष चाहे योगी और उनकी सरकार की कितनी भी आलोचना करे, कुछ भी भला बुरा कहे, लेकिन ये पोस्टर दिखाते हैं कि योगी की पहचान अब सीमाओं से बड़ी हो चुकी है। जहां विपक्ष योगी आदित्यनाथ को कट्टर छवि वाला नेता कहकर निशाना बनाते हैं, वहीं नेपाल में लगे पोस्टर एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। यहां लोग उन्हें सख्त लेकिन ईमानदार नेता मानते हैं। नेपाल के लोग कहते हैं कि भारत में योगी हैं तो अपराधी डरते हैं। यही वजह है कि उनकी छवि यहां हिंदुओं के रक्षक और आदर्श प्रशासक की है। इसके अलावा
नेपाल में योगी के पोस्टर लगना केवल राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक जुड़ाव का भी परिणाम है। नेपाल और गोरखनाथ परंपरा का रिश्ता सदियों पुराना है। योगी आदित्यनाथ इसी परंपरा के महंत हैं। नेपाल के कई मठ और मंदिर सीधे गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से जुड़े हैं। अब सवाल है कि आखिर योगी की लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है? तो योगी ना सिर्फ अपराधियों पर बुलडोजर चलाते हैं बल्कि गरीबों के लिए योजनाएं भी लाते हैं। यह संतुलन नेपाल की जनता को प्रभावित करता है। इसके अलावा नेपाल में एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि नेपाल दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित हो। ऐसे लोग योगी आदित्यनाथ को एक आदर्श हिंदू नेता मानते हैं और नेपाल के युवा सोशल मीडिया पर योगी को फॉलो करते हैं और उनकी सख्त नेता वाली छवि को पसंद करते हैं। नेपाल में पोस्टर लगना विपक्ष के नेताओं के लिए भले ही कोई छोटी घटना लगे, लेकिन बीजेपी और योगी समर्थकों के लिए यह एक बड़ा संदेश है। यह दिखाता है कि योगी की पहचान अब राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। यह इस बात का भी सबूत है कि अगर भविष्य में योगी राष्ट्रीय राजनीति में आते हैं तो उनका प्रभाव सीमाओं से बाहर तक फैलेगा। नेपाल की गलियों में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक संदेश है। यह संदेश है कि सीमाएं नेताओं को रोक नहीं सकती। यह संदेश है कि हिंदुत्व की आवाज केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रही है। और यह संदेश है कि योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि हिंदुत्व के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है? क्या आप मानते हैं कि योगी की यह लोकप्रियता आने वाले वक्त में उन्हें भारत की राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बना सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।